हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 47 को। कल फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 46 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया था। तो फ्रेंड्स अगर वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 47 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 47 में जो भी प्रश्न दिए गए यहाँ पर लिखे हैं, और शेष प्रश्न और भी प्रश्न यहाँ पर बचे हुए हैं जो कि हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिखे हुए हैं। तो चलिए पहले हम इतना को हल कर लेंगे। सबसे पहले इसमें बोला गया है कि भेड़, ये फ्रेंड्स बर द हेन्स योर्स। बर कहने का मतलब है था थे थी वाला प्रयोग होगा यहाँ पर। द हेन्स यानी कि मुर्गियाँ, बहुत सारा मुर्गियाँ हैं यहाँ पर। तो अगर आगे में यहाँ पर बाज रहे, बर रहे, ई जा रहे, हम कुछ भी रहे तो इसमें हम क्या का प्रयोग करते हैं, क्या का। तो यहाँ पर आप लिखिएगा क्या अहेन से, तब मुर्गियाँ हो जाएगा। क्या मुर्गियाँ, यहाँ पर योर से तो यानी कि तुम्हारी, था थे थी है तो थी लगेगा। क्या मुर्गियाँ तुम्हारी थी। क्लियर यहाँ तक। ये फ्रेंड्स देखिए, मुर्गियाँ में आप रन नहीं लिख करके ग पर भी यहाँ पर रेफ वाला दे दीजिएगा साइन, तो इससे भी यहाँ पर काम चल जाएगा। ठीक है, बात हमारा बराबर ही है। अगला है द हेन्स बर नोट योर से, यानी कि मुर्गियाँ, देखिए इस प्रकार से हम बोल रहे थे, मुर्गियाँ तुम्हारी नहीं थी। देखेंगे फ्रेंड्स, जो ये वाला चीज़ दिया गया सेम यही है। यहाँ पर बर, यहाँ पर नोट दिया गया, यहाँ पर बरंट है, यानी कि आप चाहें तो नोट को नहीं लिख करके यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, बस इस प्रकार से कर देते हैं। समझिए कि इसका दोनों का यहाँ पर सेम ही यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, लिख लीजिएगा। फिर द हेन्स बर योर से, तो इसमें हो जाएगा मुर्गियाँ तुम्हारी थी। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है बाज द चॉइस देयर्स, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ भी बाज लगा है तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, चॉइस मतलब पसंद, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या पसंद देयर्स, देयर्स मतलब उन लोगों की, क्या पसंद उन लोगों की थी। क्लियर है। फिर द चॉइस बाज नोट देयर्स, यानी कि पसंद उन लोगों की नहीं थी, उन लोगों की नहीं थी। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए गए थे यहाँ पर लिखे। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे यहाँ पर भी फ्रेंड्स द चॉइस बाजंट देयर्स, कहने का मतलब फ्रेंड्स बाज नोट का शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर बाजंट लिखा जाता है, तो इसमें भी सेम वही बनेगा। लिख देते हैं यहाँ पर पसंद उन लोगों की नहीं थी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द चॉइस बाज देयर्स, यानी कि पसंद उन लोगों की थी। क्लियर है। अगला है बाज इट देयर्स, यानी कि बाज लगा हुआ है तो इसमें भी आगे पर हम क्या लगा देंगे, तो लिखेंगे क्या इट मतलब होता है यह, क्या यह देयर्स है तो देयर्स मतलब हो जाएगा उनका। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हिज रहता, हर रहता तो उसका लिखते हैं, और देयर्स है तो हम उनका लिखेंगे। तो क्या यह उनका था या फिर क्या यह उनकी थी भी लिख सकते हैं। अगला है इट बाज नोट देयर्स, तो लिखेंगे यह उनका नहीं था। देखेंगे यहाँ पर ईट बाजेंट देयर्स, कहने का मतलब फ्रेंड्स यही वाला सेम यही बनेगा हिंदी, तो इस प्रकार से हम कर देते हैं, आप समझ जाइएगा। अगला है ईट बाज देयर्स, यानी कि यह उनका था। क्लियर है। फिर इज इट हिज, देखेंगे यहाँ पर हिज वाला प्रश्न आ गया है, यानी कि क्या यह इसका है। आप चाहें तो इसका या फिर उसका कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग यहाँ पर सेम ही होता है। अगला है इज इट नोट हिज, ये फ्रेंड्स अगर इज नहीं है, इट इज नोट हिज है, तो लिखेंगे यह इसका नहीं है। अगला हमारा देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों का सेम ही बनेगा। इट यहाँ पर है इट इजंट हिज या फिर इट इज नोट हिज, यह इसका नहीं है, यही वाला सेम यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला है इट इज हिज, यानी कि यह इसका है। फिर बाज हर हस्बैंड एन एक्टर, तो यहाँ पर बाज है तो आगे में पढ़े तो लिखेंगे क्या हर हस्बैंड, यानी कि उसके पति, एन एक्टर यानी कि एक अभिनेता थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप क्वेश्चन मार्क जरूर से दीजिएगा जहाँ जहाँ भी क्या रहे लगा हुआ। फिर हर हस्बैंड बाज नोट एन एक्टर, यानी कि लिखेंगे उसके पति एक अभिनेता नहीं थे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। देखेंगे हम यहाँ तक लिखनी है। अगला ये देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बाज नोट को ही शॉर्ट फॉर्म में बाजंट बोला गया, तो हम इसको इस प्रकार से दे देते हैं कि दोनों हमारा सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
फिर हर हस्बैंड वाज एन एक्टर, यहाँ पर लिख दीजिएगा उसके पति एक अभिनेता थे। ठीक है। अगला है आर आवर फ्रेंड्स देयर इनेमीज। तो पहले यहाँ पर आर है तो पहले लिखेंगे क्या, आवर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोगों के मित्र। ठीक है, हम लोगों के मित्र। फिर यहाँ पर देयर इनेमीज लिख दीजिए उन लोगों के दुश्मन हैं। यहाँ पर था थी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो प्रेजेंट टेंस में है, आ रहे यहाँ पर, इसीलिए अगर बाज बर रहता तो हम था थी लगाते हैं। ठीक है, इसका फ्रेंड्स हम नीचे यहाँ पर बनाते हैं। चलिए यहाँ पर है आवर फ्रेंड्स आर नोट देयर इनेमीज। बस फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको लिखना है हम लोगों के मित्र उन लोगों के दुश्मन नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर आवर फ्रेंड्स आर देयर इनेमीज, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के मित्र उन लोगों के दुश्मन हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोगों के मित्र उन लोगों के, यहाँ पर हम लिख देते हैं दुश्मन है, आप समझ जाइएगा क्योंकि यहाँ पर आगे थोड़ा सा पेज यहाँ पर कम है। अगला है यहाँ पर आर बी हीज इनेमीज, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग हीज इनेमीज, तो क्या हम लोग उसके दुश्मन हैं। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया है वी आर नोट हीज इनेमीज, तो इसका हम बनाएंगे हम लोग वी आर नोट हीज इनेमीज, तो हम लोग उसके दुश्मन नहीं हैं, उसके दुश्मन नहीं हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिएगा तो बी आर अंट हीज इनेमीज, अब फिर यहाँ पर है बी आर नोट, यहाँ पर बी आर एक साथ लिखा गया है, नोट हीज इनेमीज, तो इसका भी सेम यही बनेगा। लिख देते हैं हम लोग उसके दुश्मन नहीं हैं, तो इस प्रकार से बन चुका है हमारा। चलिए अगला है बी आर हीज इनेमीज, यानी कि हम लोग उसके दुश्मन हैं। अगला है आर दीज आवर डॉग्स, तो आर है तो पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या दीज, तो दीज का मतलब होता है ये क्या, ये आवर डॉग्स यानी कि हमारे कुत्ते हैं। अब फिर यहाँ पर क्या वाला प्रश्न आ चुका है तो क्वेश्चन मार्क की जरूर से दे दीजिएगा। अगर फ्रेंड्स हो सकता है कि हम कहीं पर भूल भी जाते हैं, अगर क्या में क्वेश्चन मार्क नहीं देते तो आप दे दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए नहीं दिए थे तो दे दिए हैं। चलिए फिर अगला हमारा यहाँ पर देयर आर नोट आवर डॉग्स, तो ये फ्रेंड्स देयर बोल रहे हैं, दीज है तो लिखेंगे ये हमारे कुत्ते नहीं हैं। ठीक है, देखेंगे ये फ्रेंड्स दोनों हमारा सेम है, आर नोट को ही आर अंट लिखा गया है। फिर दीज आर आवर डॉग्स, तो लिखेंगे ये हमारे कुत्ते हैं। फिर इज इट माई बुक, इज दिस माई बुक, तो लिखेंगे क्या यह मेरा किताब है। अभी फ्रेंड्स हमारे पास 3 प्रश्न और शेष बचे हैं, तो चलिए उनको भी हल कर लेते हैं। तो देखेंगे हम इधर 3 प्रश्न लिख लिए हैं। बोला गया है दिस इज नॉट माई बुक, तो लिखेंगे यह मेरी किताब नहीं है। यहाँ पर यही लिखना, ये नहीं लिख दीजिएगा कि यहाँ पर कि यह किताब मेरी नहीं है, कहीं वैसे फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। फिर दिस इज अंट माई बुक, यह वाला सेम बनेगा, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं होगा। फिर दिस इज माई बुक, तो लिखेंगे यह मेरी किताब है। तो फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से एक्सरसाइज 47 को बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिया है। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 47 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने सभी को हल कर लिया है। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं समझो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, जो भी बताएं बढ़िया से समझे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।